नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कीबोर्ड के ए से लेकर जेड तक के शॉर्टकट के बारे में। आप सभी ने कीबोर्ड तो देखे ही होंगे और कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक के कीज़ भी उसमें पाए जाते हैं। तो उसी कीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि उनसे जो शॉर्टकट बनता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो यह शॉर्टकट आपके कंप्यूटर के काम को और भी आसान बनाने के लिए है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे ये छोटे छोटे शॉर्टकट आपके काम को तेज, स्मार्ट और इफिशिएंट बना सकते हैं। मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप देख पा रहे होंगे मैं ए से लेकर जेड तक के पूरे शॉर्टकट का यहाँ पे डॉक में एमएस वर्ड में यहाँ पे मैं एंट्री कर चुका हूँ। यहाँ पे उसका फाइल बना चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा जिनसे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और कभी भूलने जैसा हो तो आप इसको रीड करके आप उसको जान सकते हैं, फिर से अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो चले चलते हैं सबसे पहले शॉर्टकट की तरफ। तो जो पहला शॉर्टकट यहाँ पे बनने वाला है ए अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पे अगर हम ये जो ए है, देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में तो कई जगह अलग अलग भी काम करते हैं। अगर हम लोग अलग कुंजी कंट्रोल अल्ट के साथ अगर भी यूज़ करते हैं तो भी अलग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ बेसिक जो शॉर्टकट है ना, ठीक है, बेसिक भी एंड एडवांस भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला शॉर्टकट यहाँ पे बनने वाला है वो अल्फ़ाबेट ए से है। तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेट ए से जो बनने वाला शॉर्टकट है हम उसको कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे, जिससे वो हो जाएगा कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए जो शॉर्टकट होता है वो किसी भी हम जब सॉफ्टवेयर में काम करते रहते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए होते हैं। वो कैसे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास एमएस वर्ड में कुछ बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हमको सिंपली इसको सिलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे सिंपल यहाँ पे माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी को अगर हम लोग चाहें तो शॉर्टकट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम कंट्रोल ए करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पैराग्राफ या टेक्स्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट यहाँ पे बनने वाला है वो अल्फ़ाबेट बी से है। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर बी दबाते हैं तो ये जो है वो बोल्ड करने का काम करता है। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट में बोल्ड करने का काम करेगा। वो कैसे, तो हम सिंपल यहाँ पे चले जाते हैं और हमको इसमें जिसको भी बोल्ड करना है उसको हम यहाँ पे पहले तो सेलेक्ट करेंगे। विदाउट सेलेक्ट करें आप बोल्ड नहीं कर सकते, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और इसको बोल्ड करेंगे। लेकिन इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल बी है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे हम करेंगे बी। तो आप देखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल बी के यहाँ पे ये जो है वो बोल्ड हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, भद्दा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है वो है अल्फ़ाबेट सी। तो अल्फ़ाबेट जो यहाँ पे सी है, अगर उसको हम लोग कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो ये कंट्रोल सी हो जाता है। और ये जो शॉर्टकट है वो कॉपी करने का काम आता है। मतलब हम कोई भी टेक्स्ट को या कोई भी आइटम्स या कोई भी जो फाइल्स होते हैं, है ना, उसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए हम सीधी सी बात यहाँ पे फिर चलते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो यू लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉपी करें। और कॉपी का मतलब आप समझते हैं डुप्लीकेट करना, है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं दबा दिया कंट्रोल सी। इससे ये कॉपी हो गया। और कॉपी हो जाने के बाद आप जानते होंगे, तो आपको पता भी होगा कि इसको जब पेस्ट किया जाता है तो कंट्रोल वी के साथ इसका यूज किया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल वी दबाएंगे तो यहाँ पे उसका जो डुप्लीकेट है वो बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। जो अगला शॉर्टकट है वो है डी। तो अगर हम लोग यहाँ पे डी को कंट्रोल के साथ यूज करते हैं तो ये हो जाता है कंट्रोल डी। और यहाँ पे कंट्रोल डी का दो यूज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो ये एमएस वर्ड में कि जब हम लोग एमएस वर्ड में रहते हैं और यहाँ पे जब हम लोग कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे फंड डायलॉग बॉक्स निकलता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। फंड के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्किट, सब स्किट, बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिनके माध्यम से आप जो है टेक्स्ट के या जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला जो हम कंट्रोल डी का यूज करने वाले हैं वो है फाइल एंड फोल्डर को डिलीट करने के लिए। तो चलिए सिंपल मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक फोल्डर है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल डी। तो जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे डिलीट फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे इसको यस करूंगा ये जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल डी के माध्यम से यहाँ पे आप दो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कंट्रोल डी के माध्यम से फंड डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं और दूसरा आप किसी फाइल एंड फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए हम बात करने वाले हैं अगला अल्फ़ाबेट जिनसे शॉर्टकट बनने वाले हैं। तो इनसे मैं यहाँ पे आपको दो शॉर्टकट का यूज आपको बताने वाला हूँ। एक तो कंट्रोल के साथ ई और दूसरा है विंडो के साथ ई। मतलब अगर ये जो अल्फ़ाबेट है अगर उसको कंट्रोल ई के साथ प्रेस किया जाए तो क्या होगा, और अगर विंडो ई के साथ अगर इसको प्रेस किया जाए तो क्या होगा। तो चले चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल ई का। तो मैं यहाँ पे एमएस वर्ड फाइल पे चला गया और यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करूंगा आप देखेंगे ये जो है वो सेंटर में आ चुका है, इस पेज के
सेंटर में आ चुका है। तो कंट्रोल ई के माध्यम से हम जो लाइन सेलेक्ट करेंगे या जो भी पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे उसको आप पेज के बीचों बीच सेंटर में आप उसको अलाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी ई से बनने वाले विंडो ई के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको जब अपने कंप्यूटर का फाइल एक्सप्लोरर खोलना होता है तो हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, तब जाके ये जो हमारा जो फाइल है, फाइल एक्सप्लोरर है, वो ओपन हो पाता है। लेकिन इसी को हम विंडो के साथ ई बटन प्रेस करने से भी ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे विंडो के साथ ई प्रेस किया तो आप देखेंगे हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है, कंप्यूटर एक्सप्लोरर है, वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगला अल्फ़ाबेट की तरफ। अगला अल्फ़ाबेट है एफ। अगर हम एफ को कंट्रोल के साथ अगर प्रेस करते हैं तो इनके माध्यम से हम किसी डॉक्यूमेंट या जो शब्द होते हैं उसको हम खोज सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, तो हम सिंपल यहाँ पे चले गए एमएस वर्ड पे और यहाँ पे हम किसी शब्द को खोजना चाहते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाथ, हम इसको खोजना चाहते हैं शॉर्टकट के माध्यम से। तो हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ और कंट्रोल एफ करने के बाद यहाँ पे फाइंड वाट में हम टाइप कर देंगे बाथ। तो जैसे यहाँ पे मैं बाथ करके टाइप करूंगा और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो फाइंड हो चुका है। तो कंट्रोल एफ के माध्यम से हम किसी शब्द को, किसी टेक्स्ट को हम फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। चलिए अगला जो शॉर्टकट बनने वाला है वो है जी के साथ। तो अगर हम इसको कंट्रोल के साथ अगर प्रेस करते हैं तो ये बनने वाला है गो टू। हालांकि ये जो कंट्रोल जी है इसका यूज़ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में अलग अलग और वृहत रूप में इसका यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक इसका जो यूज़ है बताने वाला हूँ। तो कंट्रोल जी जो कि गो टू का यूज़ करेगा वो कैसे, तो हम चले गए नोट पैड में और यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसमें मैं किसी भी लाइन पे अगर कर्सर को रखता हूँ तो सबसे पहली बात, अगर हम इसमें जानना चाहते हैं कौन सा लाइन में है तो हमको गिनना पड़ेगा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर अगर यहाँ पे करता हूँ तब भी हमको गिनना पड़ेगा कि ये कौन सा लाइन में है, तो हमको लाइन से ऐसे गिनना पड़ेगा। लेकिन हम जैसे यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करेंगे आपको तुरंत यहाँ पे बता देगा कि आप जो कर्सर रखे थे वो जो है वो 8वां लाइन पर था, ऐसा करके देखिए, है ना। अब इसी में हम लोग टाइप करके अगर हम जाना चाहते हैं तीसरा नंबर पे तो हम इसी में टाइप करेंगे और यहाँ पे गो टू करेंगे तो आप देखेंगे ये जो हमारा कर्सर है वो तीसरा लाइन पे चला गया। मतलब गो टू के माध्यम से हम इन लाइनों पर जा भी सकते हैं और साथ में हम कौन सा लाइन में है उनकी जानकारी भी हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। चलिए अगला जो शॉर्टकट बनने वाला है वो है अल्फाबेट एच के साथ। अगर हम लोग एच के साथ कंट्रोल को दबाते हैं तो हो जाता है कंट्रोल एच और कंट्रोल एच के माध्यम से हम किसी शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। हम चाहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसके बदले में कोई और शब्द यहाँ पे रिप्लेस हो जाए। जैसे कि डॉक्यूमेंट की जगह हम लोग चाहते हैं मान लो जाए एप्लीकेशन, तो कंट्रोल एच के माध्यम से यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे हम उनको एप्लीकेशन में रिप्लेस कर सकते हैं। हम चाहें तो इसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम चाहें तो सभी जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे हैं उन सब को हम लोग एप्लीकेशन में रिप्लेस कर सकते हैं। वो कैसे, तो हम सिंपल यहाँ पे कंट्रोल एच दबाएंगे। कंट्रोल एच दबाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में देता है फाइंड वाट और दूसरा देता है रिप्लेस विथ। तो आपको फाइंड वाट में उसको लिखना पड़ेगा जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, ये हो गया डॉक्यूमेंट। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसको हम लोग एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे रिप्लेस। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जो डॉक्यूमेंट है वो रिप्लेस होगा, अदरवाइज मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो सभी के सभी रिप्लेस होगा। अदरवाइज हम यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसको फाइंड कर सकते हैं और फाइंड कर करके हम चुन कर हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरे सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबको मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ। तो जैसे इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट थे वो सब क्या हो गया है, एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए एप्लीकेशन, ये यहाँ पे एप्लीकेशन ये ऐसे। तो सिंपल है, कंट्रोल एच के माध्यम से हम किसी शब्द को दूसरे शब्द में रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला जो अल्फ़ाबेट है वो आई। अगर हम ये जो आई है इसको अगर कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं तो ये जो हो जाता है कंट्रोल आई एंड इसके माध्यम से हम किसी चयनित टेक्स्ट को, है ना, जो शब्द होते हैं उनको हम लोग इटैलिक में बना सकते हैं या बदल सकते हैं। मतलब ये जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाता है। वो कैसे, तो चलिए सिंपल हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो हम जितने भी यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं ये जो है वो इटैलिक में आ जाए, तिरछा हो जाए। तो हम सिंपल यहाँ पे क्लिक कर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे आप देखेंगे ये जो है थोड़ा सा तिरछा हो चुका है। फिर अगर हम लोग कंट्रोल आई करते हैं तो फिर से स्ट्रेट सीधा हो जाता है। तो ये हो गया कंट्रोल आई। आगे हम बात करेंगे, अगला जो शॉर्टकट यहाँ पे आता है वो है कंट्रोल जे, जिसका यहाँ पे अगर हम लोग कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं तो ये हो जाता है जस्टिफाई। इनके माध्यम से हम जो है वर्ड में ये जो टेक्स्ट होते हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। मतलब हम
जो टेक्स्ट होते हैं उसको बराबर जो होते हैं, उसके जो साइज होते हैं उसको बराबर दूरी के लिए मेंटेन कर सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे, जैसे इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे इधर पूरा यहाँ पे बराबर है। साथ में अगर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ ऐसे बराबर हो चुका है। तो हम ये जो पैराग्राफ है उसको जस्टिफाई के माध्यम से हम इसको बराबर जो इसका जो लाइनिंग है उसमें हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे के है। अगर हम के को कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो इनका जो शॉर्टकट बनने वाला है वो होगा कंट्रोल के, और इसका जो यूज़ हम लोग एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो वो कैसे? तो चलिए सिंपल है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं और जाने के बाद यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ जिसमें मैं किसी डॉक्यूमेंट को या किसी फाइल को लिंक करना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख रहा यहाँ पे फोटोज़, और उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें हमको लिंक लगाना है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल के। तो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे हमको इंसर्ट हाइपरलिंक का यहाँ पे एक बॉक्स निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स डेटा आपको देखने को मिल रहा है कि आप वो जो फोटोस लिखे थे उसके साथ आप इनमें से कौन से डेटा को ऐड करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई फोटो हम लोग लिंक करें, तो सिंपल मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और मैं फोटो रखा हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे जो एप्पल एडिटिंग करके यहाँ पे एक फोटो है उसको मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करूँगा आप देखेंगे जो टेक्स्ट था वो पहले ब्लैक था, ये आप यहाँ पे प्योर ब्लू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि इसमें अब लिंक जो है वो लग चुका है, हम जो फोटो को लिंक किए थे वो यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैं कर्सर को ले जाता हूँ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर आप इस लिंक को फॉलो करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए मैं जैसे कंट्रोल प्रेस किया, देखिए यहाँ पे इस स्टेप से आपको देखने को मिल रहा है। हम कंट्रोल को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस स्टेप से आपको बॉक्स देखने को मिलेगा। इसमें से आपको यस करना है, और यस करने के बाद आप जैसे यस करेंगे तो आप देखेंगे इस स्टेप से आपका ये जो उस फोटो में या वो जो टेक्स्ट था उसमें आप इस फोटो को लिंक किए थे वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो ये होता है हाइपरलिंक जो कंट्रोल के साथ यूज़ होता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट में किसी भी डाटा को आप लिंक कर सकते हो। चलिए अगला जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पे है वो एल। देखते हैं एल से क्या क्या शॉर्टकट बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट देखेंगे कंट्रोल प्लस एल। अगर हम लोग कंट्रोल के साथ एल दबाते हैं तो क्या होगा, और दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विंडो प्लस एल। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल है, जिसके माध्यम से हम जो टेक्स्ट है उसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ कुछ टेक्स्ट लिखा हूँ, और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो अलाइन है वो अभी राइट साइड, देखिए मतलब राइट साइड यहाँ पे बराबर है। हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट साइड बराबर हो जाए, तो सिंपल हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल एल प्रेस करेंगे आप देखेंगे जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड अलाइन हो चुका है, मतलब लेफ्ट साइड से एकदम से बराबर हो चुका है। अब उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे, ये तो हो गया कंट्रोल एल के बारे में। अगर हम इसी को अगर विंडो एल के साथ अगर प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, विंडो प्लस एल से लॉग ऑफ होगा, हमारा जो कंप्यूटर है लॉग ऑफ होगा, मतलब लॉक हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे विंडो एल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगा और ये जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगा। तो आप इसको सेल्फ प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे एल का दो शॉर्टकट हो रहा है, कंट्रोल प्लस एल एंड विंडो प्लस एल। चलिए अगला जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे एम है, और ये जो एम है अगर इसको हम लोग विंडो बटन के साथ अगर प्रेस करते हैं तो ये होता है यहाँ पे विंडो प्लस एम। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये जो विंडो प्लस एम है इनके माध्यम से हम जो खुले हुए विंडो जो होते हैं, मतलब विंडो जो ऊपर रहते हैं उसको हम क्लोज कर सकते हैं। वो कैसे? तो सिंपल, जैसे कि यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र का विंडो ओपन किया हूँ, अगर इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर ये जो है मिनिमाइज़ हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे विंडो प्लस एम बटन प्रेस करके भी इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको विंडो प्लस एम बटन प्रेस किया आप देखेंगे ये जो है मिनिमाइज़ हो चुका है। अगला जो अल्फ़ाबेट है वो है एन। अगर हम लोग एन बटन को कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं तो ये शॉर्टकट बनता है कंट्रोल प्लस एन। और जब कंट्रोल प्लस एन को अगर हम लोग यूज़ करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में जहाँ पे इसका शॉर्टकट अवेलेबल होते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं या नया जो विंडो होते हैं वो ओपन करते हैं। तो सिंपल है, हम चले जाते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड पे, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि नया डॉक्यूमेंट ओपन हो या नया पेज ओपन हो या नया विंडो ओपन हो, तो सिंपल यहाँ पे हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास नया जो विंडो है या नया जो पेज है वो ओपन हो चुका है। चलिए अगला जो अल्फ़ाबेट है वो है ओ। अगर यहाँ पे हम लोग जो ओ बटन है उसको अगर कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं तो इसका जो शॉर्टकट बनता है वो है कंट्रोल ओ। और इसका यूज़ हम लोग किसी सॉफ्टवेयर में, जिस सॉफ्टवेयर में इसका यूज़ होता है या अवेलेबल होता है इसका जो फंक्शन है, तो उसमें हम लोग जो सेव किए हुए फाइल्स होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ओपन कर सकते हैं। वो कैसे? तो सिंपल हम लोग यहाँ पे एमएस वर्ड पे चलते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें जो कुछ भी फाइल्स हम लोग सेव किए हैं, डॉक्यूमेंट सेव किए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखें। तो सिंपल यहाँ पे हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे
तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स हम जो सेव किए थे वो कंट्रोल ओ प्रेस करने से यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसमें से जिस भी डॉक्यूमेंट को या फाइल को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो है पी है। अगर इस पी बटन को अगर हम लोग कंट्रोल बटन के साथ अगर यूज़ करते हैं तो इसका जो शॉर्टकट बनता है वो है कंट्रोल पी, और कंट्रोल पी के माध्यम से हम कोई भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज को हम प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए मैं यहाँ पे इसी को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सिंपल हम यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे हमको प्रिंटर का प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करके आप उसको बहुत आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ। तो अगला जो शॉर्टकट यहाँ पे बनने वाला है वो है अल्फ़ाबेट क्यू के साथ। तो अगर हम लोग क्यू बटन को अगर कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं तो ये शॉर्टकट बनेगा कंट्रोल क्यू, और इस शॉर्टकट के माध्यम से हम एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए मैं यहाँ पे फोटोशॉप का एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर ओपन किया, और जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे उसका जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो गया, बंद हो गया। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये प्रत्येक सॉफ्टवेयर पे या एप्लीकेशन पे काम नहीं करता, ये किसी चुनिंदा या इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें अगर ये कंट्रोल क्यू का फंक्शन दिया है, यूज़ दिया है, तभी उसमें काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चलिए आगे जो बात करेंगे वो है अल्फ़ाबेट आर। अगर हम लोग यहाँ पे आर बटन को अगर विंडो बटन के साथ अगर यूज़ करते हैं तो इसका जो शॉर्टकट बनेगा वो है विंडो प्लस आर, और जैसे हम विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे विंडो प्लस आर बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ये जो रन डायलॉग बॉक्स होता है इसमें हम लोग जिस भी सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, जो कमांड होता है ना, हर किसी सॉफ्टवेयर का एक कमांड होता है जिसको हम टाइप करेंगे, तो जैसे हम टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो खुल जाएगा। तो देखिए पेंटिंग को ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करना पड़ता है MS पेंट विदाउट स्पेस। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो ये जो पेंटिंग है ओपन हो जाएगा। तो विंडो प्लस आर बटन के माध्यम से रन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, जिनके माध्यम से हम जो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको सर्च करके ओपन कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो है एस। अगर हम लोग यहाँ पे एस अल्फ़ाबेट या एस बटन को अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं तो इसका जो शॉर्टकट बनता है वो है कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस का यूज़ हम किसी सॉफ्टवेयर में वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट या फाइल जो बनाए रहते हैं उसको हम सेव कर सकते हैं, सहेज सकते हैं, है ना। तो वो कैसे? तो सिंपल है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर चले गए और यहाँ पे हम इसको सेव करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सेव करने का जो बॉक्स है यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे इनको नाम देंगे, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, जैसे ही नाम देंगे सेव करेंगे ये जो है वो सेव हो जाएगा। चलिए अगला जो शॉर्टकट बनने वाला है वो है टी बटन के साथ। तो अगर हम लोग यहाँ पे टी बटन के साथ अगर कंट्रोल बटन यूज करते हैं तो शॉर्टकट बनेगा कंट्रोल प्लस टी, और ये जो कंट्रोल प्लस टी है इसका यूज हम लोग वेब ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर पे हूँ और यहाँ पे आपको जो 1 2 और ये जो 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको ना जी टैब बोलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं तब भी यहाँ पे नया टैब आता है, लेकिन इसी को हम लोग शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे टैब ओपन हो रहा है, फिर यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे नया टैब ओपन हो रहा है। तो कंट्रोल टी के माध्यम से हम नया टैब ओपन कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर के अंदर में। ओके चलिए, या कोई भी ब्राउजर में आप इसमें भी आप कंट्रोल टी के माध्यम से आप नया टैब ओपन कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो है यू। देखते हैं यहाँ पे यू बटन को अगर हम लोग कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करते हैं तो क्या शॉर्टकट बनता है? तो ये शॉर्टकट बनता है कंट्रोल प्लस यू, एंड यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू के माध्यम से हम जो चयनित टेक्स्ट होते हैं, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होते हैं, उसके नीचे हम लोग अंडरलाइनिंग ला सकते हैं। तो वो कैसे? तो चले हम लोग सिंपल यहाँ पर गए और हम जैसे इसको यहाँ पे सिलेक्ट किए और यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस किए तो आप देखेंगे ये जो चयनित या जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके नीचे में यहाँ पे अंडरलाइनिंग आ चुका है। तो कंट्रोल यू के माध्यम से हम जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होते हैं उसके नीचे में अंडरलाइनिंग ला सकते हैं। अगला जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो है वी बटन। अगर हम लोग वी बटन को अगर कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो शॉर्टकट बन जाता है कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी के माध्यम से हम जो कॉपी किए रहते हैं उसको पेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? सिंपल है, हम MS वर्ड पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे ये जो शब्द है उसको कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग आके इसको पेस्ट कर दिए। तो देखिए पेस्ट करने से वो जो कॉपी किए थे उसका प्रतिलिपि यहाँ पर आ गया। चलिए अगला जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो है डब्लू। तो यहाँ पे हम डब्लू जो बटन है उसको अगर हम लोग कंट्रोल के साथ अगर यूज़ करते हैं तो इसका शॉर्टकट बनता है कंट्रोल डब्लू, एंड का यूज हम लोग विंडो को बंद करने के लिए कर सकते हैं। तो वो कैसे? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं फोटोशॉप में चला गया और फोटोशॉप में जब मैं गया तो यहाँ पे आपको ये जो है 2 विंडो आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जो विंडो है वो क्लोज हो गया। अगर फिर से मैं यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो ये जो विंडो है वो भी क्लोज हो गया। तो हम इस टाइप से अगर विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करके उसको हम क्लोज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पे शॉर्टकट है वो है यहाँ पे होने वाला है कंट्रोल एक्स। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे
पे एक्स जो अल्फ़ाबेट है उसके साथ अगर कंट्रोल को प्रेस करते हैं तो ये हो सकता है कंट्रोल एक्स एन, इसके माध्यम से हम जो चयनित टेक्स्ट है उसको कट कर सकते हैं। वो कैसे, तो चल हम MS वर्ड पे चले गए और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं दबाया कंट्रोल एक्स। तो देखिए जैसे मैं कंट्रोल एक्स दबाया ये जो है यहाँ से कट हो गया। अब इसको अगर आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो तो सिंपल कंट्रोल वी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट हम बात करेंगे दो अल्फ़ाबेट वाई और जेड। अगर हम इसको कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं तो कंट्रोल वाई जिसको हम रीडू बोलेंगे, और कंट्रोल जेड अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम अंडू बोलेंगे। तो देखिए कंट्रोल वाई और जेड जो यहाँ पे रीडू अंडू है उसका यूज़ क्या होता है, तो हम सिंपल यहाँ पे MS पेंट पे चले गए और यहाँ पे हम कुछ शेप्स बना दिए। ये देखिए ऐसे। अब हम चाहते हैं कि ये जो शेप्स हम बनाए थे वो अब डिलीट होते जाए या पीछे होते जाए, तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो है वो डिलीट हो रहा है। लेकिन जैसे ही कंट्रोल वाई हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखिए वो वापस यहाँ पे हो रहा है। मतलब कंट्रोल जेड के माध्यम से हम उसको जो स्टेप है उसको पीछे कर सकते हैं और कंट्रोल वाई के माध्यम से हम वो जो स्टेप है उसको आगे कर सकते हैं ऐसे। तो ये होता है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का यूज़। तो दोस्तों यह थे ए से लेकर जेड तक के कीबोर्ड शॉर्टकट। इन शॉर्टकट का सही उपयोग करके आप अपने काम को और भी आसान और तेज बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।